हाँ जी, पाकिस्तानियों क्या हाल है? देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में हैं, जो इटली में हैं, जो पुर्तगाल में हैं, और जो इंडिया के दोस्त हैं, जो मेरे सिख दोस्त हैं, सबको जो है मेरी तरफ से खैर खैरियत। और तमाम लोगों को ईद मुबारक अगेन। और हमने बिल्कुल कोविड-19 और पीआईए हादसा होने के बाद भी एक ज़बरदस्त किस्म की ईद मना ली है। खैर ये मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, टॉपिक का हिस्सा कुछ और है, तो इस पे फिर कभी बात करेंगे। तो जनाब सदर, आज मेरी तकरीर का उन्वान है स्कॉलरशिप इन इटली। इटली में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। इटली वो वाहिद कंट्री है जो इस वक्त आपको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप दे रहा है। इटली वो वाहिद कंट्री है जनाब सदर जो आपको 100% वीज़ा रेशो के साथ आपका वीज़ा गारंटी कर रहा है। इटली वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे पहुँच के आप जो है अपने ख्वाबों को तकमील तक पहुँचा सकते हैं। जनाब सदर, आज मेरी तकरीर का उन्वान है कि इटली में पहुँचना बहुत आसान है, इटली की स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत आसान है। जनाब सदर, आज मेरी तकरीर का उन्वान है जो बच्चा ये स्कॉलरशिप हासिल कर लेगा उसकी जो है कश्ती पार हो जाएगी और वो दुनिया में जो है ना करोड़पति बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, ये तो हो गई वो रिवायती बातें जो कि हम ऑलमोस्ट सुनते रहते हैं। और सुनने के बाद जो है हमारा एक लौंडा कराची का और हमारे कुछ पंजाब के दोस्त जो हैं, पंजाब मतलब ये कि अगर मैं बात करूँ गुजरांवाला, दस्का, सियालकोट, गुजर खान, लाला मूसा, फिर उस मीरपुर, फिर उसके बाद जो है फिर आपका फैसलाबाद, मुल्तान, फिर उसके बाद हम बात करें तो सक्कर, फिर मीरपुर ख़ास, हैदराबाद तक हमारा हर लड़का तैयार हो जाता है। तो भाई सबसे पहले तो ये कि मैंने अपना अभी एक चैनल स्टार्ट किया है काशी गुरबश के नाम से। जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करें, जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मैं आपको कोई रिवायती कंसल्टेंट बनना नहीं चाहता। मैं काउंसलर हूँ, मैं आपकी काउंसलिंग करूँगा। जो मैं खुद कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप के पास कोई प्लान हो, अपना कोई प्लान हो, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो फिर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी बातें फिर समझ में नहीं आएंगी, बेकार है ना आपको। क्योंकि वो रिवायती बातें सुनना, वो स्टेप्स बता देना, वो ये कर देना, वो कंसल्टेंट बन जाना, ये सब कहानियाँ नहीं है। बात होगी जो प्रैक्टिकली हो रही है। तो चलें दोस्तों, फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके पास अब 2020 का ऑलमोस्ट चांस ख़त्म हो गया, क्योंकि आपकी एडमिशन विंडो और हर यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट बंद हो गई है। तो भाई आसान प्रोसेस है बिल्कुल। सबसे और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक बात कान खोल के सुन लें, हर तरह से सुन लें कि स्कॉलरशिप का आपकी एडमिशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, एडमिशन आपको यूनिवर्सिटी देती है, स्कॉलरशिप आपको आपका रीजन देता है। आपको ये मालूम करना चाहिए सबसे पहले कि आपके इटली में रीजन कितने हैं। इटली में तकरीबन कोई 15 से 20 रीजन है, ठीक है। अब मेरा मशवरा क्या है, पहले मैं आपको स्टेप्स के दो दो स्टेप्स में बात करूंगा। मैं फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में, पहले सेकंड स्टेप आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है आप इटली के अंदर जो बड़े रीजन की यूनिवर्सिटीज़ उसमें एडमिशन लें। बड़े टाउन जो हैं, जैसे बड़े शहर जो हैं, जो इस तरीके से आपका रोम है, आपका मिलान है, या आपका ब्लोगनिया है, फिर आपका फ्लोरेंस है, तो आप कोशिश करें कि आप इन इन रीजन की सिटीज़ में आप आएँ। तो बिल्कुल डेफिनेटली हर लड़के का ड्रीम होता है तो कि जो है ना जी, हम पढ़ाई के बाद जो है पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जो है फ़ौरन जॉब हो जाएगी, उसके बाद जो है हम करोड़पति बन जाएंगे। हमारे हमारे जो हम सुनते हैं ना बड़े बूढ़ों से, यार अल्लाह ताला हमारे दादा को जन्नत नसीब करे, वो सही वक्त पे बाहर चले गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने खूब मेहनत की और दबा के जो है उन्होंने पाकिस्तान में ना बंगले शंगले बना दिए, डिफेंस वेंस में 1000 गज़ की कोठी होने की है। तो भाई ये अब वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि अगर आप लोग, हर लड़का ये सोच रहा है कि मैं यूरोप चला जाऊंगा, मैं यूरोप जाके फुल जो है ना करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, तो भाई अब ये सीन ऑफ हो गया है। पहली बात तो ये कि आपको यूरोप के अंदर, अब अगर आप इटली आ रहे हैं तो इटली में आने के बाद तो वैसे ही आपके पैसे कमाने के मौके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जर्मनी और जो स्वीडन लड़का जाता है, मैं उनको बिल्कुल पुश भी करूंगा और जाए भी। क्यों? क्योंकि अब वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि जर्मनी और जो स्वीडन लौंडा जाएगा, लड़का जाएगा, उसके पास पैसा होगा। इटली में आपके पास कम पैसों के अंदर बेहतरीन तालीम हासिल करने का मौका है। अच्छा भाई, अब आप लोग जो है लड़के जो है एडमिशन की विंडो खुलेगी आपकी 2021 की, उसके लिए सिंपल स्टेप्स है वो सुन लें। स्टेप्स बता देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अपनी स्टेप्स ये हैं कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के रखना है, अटैच करवा के रखना है। उसके बाद आपने उसको एक डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है इटालियन कॉन्सुलेट से, इटालियन आपकी जो
एम्बेसी है वो आपको हासिल करनी पड़ती है फेडेक्स के थ्रू। वो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा के, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और कुछ आपका एसओपी और उसके बाद आपका पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू मिल जाता है। उसके बाद जो है वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं। अच्छा, अब आ जाओ स्टेप 2 पे। पहली बात ये, आपका 6 बैंड होना चाहिए आइल्स में, आपके पास अकाउंट के अंदर 16-17 लाख रुपए होने चाहिए। ये वो मैंडेटरी बातें अगर ये आपके पास हैं तो ही फिर आप कोशिश करना, वरना आप कोशिश मत करो, बेकार है, अपना टाइम ज़ाया करोगे। तो भाई आपको सिंपल सिंपल सीधे सीधे बातें बता दूं, 8,400 यूरो एक लड़के का खर्चा है 2 साल का। सुन लो गौर से, 8,400 मैंने 350 से मल्टीप्लाई किया 24 को, ये आपको बिल्कुल मिनिमम साइड पे जाके बता रहा हूँ। 10,000 यूरो आपको इटालियन गवर्नमेंट देगी। आप टेंटेटिवली रख लें 8,400, मेरी कैलकुलेशन है यार, आपके 12-15 हज़ार यूरो तो जो है ना लग जाएंगे। अब वो जो लड़का है सोच के चला जाता है इटली के पास, यार मैं तो जो है ना फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है अमेरिका की तरह, इसकी तरह, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आपने जाना है जिस लड़के के पास बैकअप हो, जिस लड़के के पास जो है ना भाई कोई 10-12 लाख रुपए बैकअप में पड़ा हो, 6-7 लाख रुपए बैकअप में पड़ा हो, ये अभी की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। इटली जाने से पहले समझ लो कि इटली जा रहे हो तो अगर स्कॉलरशिप भी मिलेगी तो आपको 10,000 यूरो टोटल मिलेगी 2 साल के लिए। 2 साल के अंदर मास्टर्स आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपको कम से कम मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए 3 साल लगेंगे। झटके पे झटके, झटके पे झटके। तो कीप इन योर माइंड, इटली जाना है तो बिल्कुल गरीब हो तो मत जाना। इटली में भाई कमाने का कोई मौका नहीं है, बिल्कुल ही सवाल आएगा, कोई मौका नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है। अगर आपको इटली में जाके, पहली बात तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, उबर चलाने को नहीं मिलती, आपको जो है ना साइकिल के ऊपर ग्लोवो करनी पड़ती है, उबर ईट करनी पड़ती है। 200-250 यूरो आप उसके अंदर कमा सकते हैं, ज़्यादा नहीं कमा सकते। 5 साल के बाद आपको जो है ना एक कार्ते सजोर्नो मिलता है, सजोर्नो कहते हैं। इटली को जाके सर्च, इटली में जो आपका टीआरसी कार्ड होता है उसको सर्च कर लीजिए जाके गूगल के ऊपर। तो भाई 5 साल के बाद जो है आपको वो सजोर्नो कार्ड मिलता है। 5 साल तक जो है आप इटली के अंदर क्या करोगे, जॉब मिलती है नहीं मिलती, कौन से ऑक्यूपेशन के अंदर जा रहे हो, कौन से शहर के अंदर जा रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। देखो फिर बोल रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, खाली स्कॉलरशिप हासिल करना एक अलग पार्ट है, एडमिशन हासिल करना एक अलग पार्ट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 1,000 यूरो फीस है, अगर आप स्कॉलरशिप भी ले लेते तो आपकी 1,000 यूरो फीस भी वेव ऑफ हो जाती है। मेरी बात गौर से ये सुन लो, पहले स्टेप बताने से पहले मजीद मैंने ब्रेक ले लिया है कि जिसके पास 16-17 लाख रुपए अकाउंट में है, 6 बैंड है, जिसके पास पीछे बैकअप पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली नहीं है, बिल्कुल जो है ना टिकट कटाओ लैंड बनाओ वाली कहानी नहीं है, जिसके पास अपना प्लान है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिसने सोचा मैंने कुछ करना है, हाँ वाकईदन जो पढ़ना जा रहा है, पढ़ के वापस अपने मुल्क वापस आना चाह रहे हैं, तो मोर देन वेलकम जाए और बैकअप बना के जाए, बिल्कुल मुंह उठा के ना चला जाए भाई। वहाँ पे जाके बहुत ख्वारी होती है, डिमोटिवेट होगे, फिर आ जाओगे घर वालों को परेशान करोगे, क्या फ़ायदा। तो मेरी जो सबसे मेन पॉइंट है वो उस लड़के के लिए है कि हर लड़का अपना एक्शन प्लान बनाए। हर साल का एक एक्शन प्लान होना चाहिए हर लड़के के पास। इस साल में जा रहा हूँ, इस साल मेरा ये एक्सपेंस है, इस साल में जाके ये एक्सपेंस करूंगा, इतनी मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके बाद दूसरे साल का ये एक्सपेंस है, इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर खुदा ना खास्ता मुझे 3 साल लग गए, 2 साल के बाद स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको, फिर आपने जेब से लगाना है, फिर कहाँ से कमाओगे। इटली की बात कर रहा हूँ सिर्फ। फिर उसके बाद आप अगर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हो तो फिर आपको जर्मनी जाने का शौक है या आपको स्वीडन जाने का शौक है, फिर वो एक अलग कहानी है, इतना आसान नहीं है। इधर से उधर यूट्यूबर को देखते रहो तो एक तो प्रॉब्लम क्या, हमारे यहाँ ना टिकट कटाओ लैंड बनाने का जो रुझान है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब एक यूट्यूबर है, एक तो माशाल्लाह से सब्सक्राइबर के लिए इसके लिए दग वीडियो बनाए चले जा रहे हैं, लगे पड़े हुए। बहुत सारे लड़के जो है ना गुमराह हो रहे हैं भाई। हर किसी का जो है ना बताने का अपना तरीका होता है, हर लड़के की अपनी स्टोरी है, ठीक है ना। हर किसी के पीछे ना लग जाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ। आपकी एक अपनी स्टोरी है, आप अपनी स्टोरी को फॉलो करो कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। पहली बात तो ये कि यार अगर आप ये समझते हो कि यार मैं ऐसी फील्ड में नहीं जा रहा जो टेक्निकल भी नहीं है, जिसका आगे बस मुझे चांस भी नहीं है और बस मुझे स्कॉलरशिप के चक्कर में एडमिशन में भाग जाऊँ, तो वो लड़के से अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, उम्र भी ज़ाया होगी, पैसा भी ज़ाया होगा। तो इटली मैं आपको फिर बता दूं कि एक आपको मौका तो दे रहा है, ठीक है आप चले जाओगे, लेकिन फ्यूचर डिसाइड करना आपके हाथ में, फ्यूचर आपने डिसाइड करना है। खैर यार बहरहाल मेरी बातों को बहुत सीरियसली लीजिएगा। उसके बाद अब आज तो स्टेप 1 पे आपने जो है ना डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ले लिया, फिर उसके बाद जो है आपका वीज़ा सबमिशन के लिए जाएगा। वीज़ा सबमिशन के लिए आपका जो है ना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जाएगा, आपका फॉर्म ए लगेगा, उसके बाद आपका जो है ना जो DOV लिया था वो जाएगा। ये तमाम पासपोर्ट वासपोर्ट करा के आप सबमिट करा देंगे, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो आपको रिजेक्ट या फिर आपका आइल्स भी लगेगा, उसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, आपने यहाँ से टिकट कटाया, टिकट कटा के आप रोम पहुंच गए। रोम पहुंचने के बाद आपकी ज़िंदगी का बदतरीन दिन स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल मैं डराऊंगा नहीं, 1-2 हफ्ता आपको ऐसे गुजरेंगे वहाँ पे, पता नहीं कैसे कैसे आपके साथ हादसा होंगे।
स्कॉलरशिप आपको जाके मिलेगी दिसंबर जनवरी में। स्कॉलरशिप के लिए जाने से पहले यहाँ से FBR का डॉक्यूमेंट और अपनी फैमिली का FRC बना के उसको जो है ना मोफा से अटैच करवा के लेके चले जाना, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी आपको पैसे नहीं देती है, यूनिवर्सिटी आपको रिहाइश नहीं देती है। जो रीजनल गवर्नमेंट है वो आपको चीज़ें फैसिलिटेट करती है, वो आपको स्कॉलरशिप देती है, वो आपको रिहाइश देती है, सब चीज़ें, ये अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही जो है ना लोग जो है ना मुंह उठा के जो है ना पलेर्मो और दूसरे छोटे शहर चले जाते हैं, वहाँ पे हर रीजन की अपनी पॉलिसी है, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोशिश करो बड़े रीजन में जाओ, बड़े शहर में जाओ, टिकट कटाओ, लैंड बनाओ के पीछे मत भागो मेरे भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ। खैर यहाँ पे आगे बात यह है कि भाई जो लड़के टेक्निकल फील्ड में, जो लड़के अपने आप को जिन्होंने अच्छा भाई आईटी के अंदर लड़के आना चाहते हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेशन किए, दुबई से इधर उधर से 8-10 लाख रुपए लगाए हुए आए, मोर देन वेलकम। लैंग्वेज सीख लो, लैंग्वेज आपको नहीं आती है, आपने मास्टर्स की डिग्री 3 साल में कर ली है, पैसे आपके पास ख़त्म हो गए, पेपर्स आपके रुक गए, फिर क्या करोगे? 2 रास्ते होते हैं उसके बाद, या तो फिर आप असाइलम ले लो, इधर भाग जाते हो, इधर से बगले छाटते फिरते हो, या तो फिर पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है, या मुड़ के पाकिस्तान देखते हो तो आपको कोई जो है ना 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो भाई मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि जो काम भी करो, अगर स्कॉलरशिप लेके इटली में आना है, इटली में तालीम हासिल करनी है, तो प्लान बना के आओ। पहले एक प्लान बनाओ, अपने दिमाग के अंदर जितने भी पुर्जे हैं उसको चलाओ, उसको समझो। और जो लड़के यार देखो, जो लड़के पढ़ाई में अच्छे ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जो वाकईतन पढ़ना चाहते हो, देखो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप वाकईतन पढ़ना चाहते हो कि यार मुझे कुछ सीखने को मिले, मैं आगे चल के कुछ सीखूं, और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि जो इटली में एप्लीकेबल नहीं है, इटली में जाके उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में रह के यार उसमें पढ़ सकते हो, जॉब करके यहाँ से किसी मुल्क की PR के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। इसी तरीके से इटली पहुँचने का 2 साल के बाद क्या करोगे, इसका प्लान मौजूद होना चाहिए तुम्हारे पास। जर्मनी जाओगे, स्वीडन जाओगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, हर प्लान बना के जाओ। मैं अभी यहाँ पे स्टेप्स बताने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको सिर्फ आपसे आपका प्लान बनवाने के लिए बैठा हूँ। अपना प्लान बनाओ, मुझे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे, मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं आपको इसके ऊपर आपकी काउंसलिंग करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, एडमिशन भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा, पहुँच भी जाओगे वहाँ पे। उसके बाद क्या करोगे रामू, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर वहाँ पे दीवारों में सर मारोगे, पगलाए घूमोगे। जब कोई लैंग्वेज नहीं समझेगा आपकी, इटालियन आपको जो है ना अजीब तरीके से रिएक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वापस मुड़ने का चांस नहीं होंगे, फिर उधर से एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, इटालियन जो है मुंह टेढ़ा करके, अजीब तबीयत ख़राब, उनके पेट में ऐसा लगता है जो ना मड़ोड़ हो गई है, अंग्रेजी में बात करते हैं, कैसे चलोगे आगे चलोगे? तो भाई अपना एक प्लान बनाओ, अपने एक प्लान बना के उसको जॉट डाउन, उसको लिखो, एक्शन प्लान बनाओ और उसके ऊपर फिर परसू करो, ठीक है। मेरी बात तो अगर आप लोग किसी को बुरी लगी हो तो लगी होंगी यार, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए माजरत। मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की शायद मैं समझा सका हूँ। और मेरे चैनल के ऊपर आके आप अपने कमेंट्स भी दें, और उसके अलावा मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा कि 2021 का इंटेक जो है उसकी चीज़ें बातें और मज़ीद बता दूंगा। लेकिन ये वीडियो होती सिर्फ आपकी काउंसलिंग के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस कोविड-19 से जल्द हमें छुटकारा दे, जो कि अभी बहुत मुश्किल है। इसके साथ हमें काफ़ी लंबा चलना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।